जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है बढ़िया तरीका से हर एक क्वेश्चन को समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लास्ट में अपने 30 नंबर का जो भी स्कोर हुआ हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करती है? प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करती है। तो अल्टरनेटर या फिर कंडेंसर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किनको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर ये सभी? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, परमाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग या फिर कार्य एवं ऊर्जा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बल एवं दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा या इनमें से कोई नहीं? नदी का चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? देखिए, समुद्र जो पानी होता है वो नमकीन होता है, इनका डेंसिटी हाई होता है। और नदी का पानी मीठा होता है, इनका डेंसिटी लो होता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा ऊपर आएगा, जहाज का जो स्तर होगा वो थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? देखिए, एक बीकर है और इसमें बर्फ है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। अगर ये बर्फ का टुकड़ा गल जाएगा तो पानी का स्तर पर क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा या फिर घटेगा या उतना ही रहेगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझते चलिए और आंसर भी देते चलिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है या फिर पानी जमने पर फैलता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पानी जमने पर फैलता है, जिसके कारण बोतल टूट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता, क्योंकि आगे की ओर क्यों झुकता है? तेज चल सके इसीलिए, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर फिसलने की संभावना कम हो जाए जिसके कारण? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि वो ढंग से खड़ा हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होगा? ध्रुव की ओर अगर जाते हैं तो कैपिटल जी का मान क्या होगा? बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार एवं त्वरण का, द्रव्यमान एवं त्वरण का या फिर भार एवं वेग का? बल गुणनफल है द्रव्यमान एवं त्वरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, द्रव्यमान और त्वरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होगा? समान वेग होगा, समान बल होगा, समान गति होती है या फिर समान त्वरण होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है? देखिए उनका समान त्वरण होता है। गति हमेशा बढ़ते रहता है, पर सेकंड 6 गुना गति बढ़ता है, बट जो त्वरण होता है वो समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। हो रहा है कि उस लड़की, अच्छा यहाँ पर लड़की होना चाहिए, उस लड़की के खड़े हो जाने पर डोलने का आवर्त काल क्या होगा? देखिए अगर झूला है, बैठी हुई है और झूल रही है, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो उनका आवर्त काल क्या होगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उनका आवर्त काल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आवर्त काल कम होगा क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण आवर्त काल कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होता है? संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। संवेग दोगुना हो जाती है और गतिज ऊर्जा 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि इनमें से कौन सदिश राशि है? वेग, लंबाई, समय या फिर द्रव्यमान? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। सदिश राशि इनमें से कौन सा है? तो वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गति का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम जो होता है वो दूसरा नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम अलग होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता या इनमें से कोई नहीं? देखिए दो वेक्टर जिसका मान अलग होता है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? देखिए ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। उनका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा? थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन है बट ऑप्शन थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ए, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? चलती हुई गोली में, खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी? तो देखिए गतिज ऊर्जा नहीं है, इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थिर, वो है खिंचा हुआ धनुष, क्योंकि खिंचा हुआ धनुष अभी तीर चला नहीं है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में आता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, और ये तीनों जो हो गया काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये एनर्जी भी दो प्रकार का होता है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? दोगुनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है या फिर चौगुनी हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को भिगोया भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाती है, ठीक है, इसका क्या कारण है? मक्खन अलग हो जाता है, इनका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, केंद्र पराशरी के कारण, या फिर ऊष्मा के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रा सॉरी केंद्रापसारी के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है जिनके कारण दूध से मक्खन अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुकता है, या फिर बिल्कुल नहीं झुकता है। तो मोड़ में क्या होता है कि वह हमेशा अंदर की ओर झुकता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई पाथवे है और वो टर्न ले रहा है। साइकिल वाला क्या करता है कि जब टर्न लेता है तो अंदर की ओर थोड़ा सा बेंड होता है ताकि उनका बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो अंदर की ओर झुकेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा के कारण, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या फिर स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा जिनके कारण उनका आकार परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्य का विनाश किया जाता है, ठीक है ना। द्रव्य है, कोई द्रव नहीं है। देखिए, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, पानी, ठीक है। द्रव्य ये 5 प्रकार को होता है, ठीक है। और द्रव्य सिर्फ अपनी अवस्था को चेंज करता है, ना ही इनको विनाश कर सकते हैं, ना ही इसको सृजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, गैस में चेंज कर सकते हैं, प्लाज्मा में चेंज कर सकते हैं, और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऐसा बोला गया है, परासरण का नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यह बताया गया है कि द्रव्य को ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर, या फिर भार के बराबर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर, ठीक है। नाव तभी डूबेगी जब वह हटाती है अपने आयतन के बराबर पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, इन पर निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील होता है जिसके कारण ऐसा है। तो तेल की बत्ती सॉरी लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी क्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? सुई जो होता है वो पानी के ऊपर में फ्लोटिंग करती है, किन के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण, आसंजन के कारण, ससंजक ससंजन के कारण, या केशिकत्व के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी में निकलने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये किन के कारण होता है? घर्षण, पृष्ठीय तनाव, या फिर
प्रत्यास्था के कारण या श्यानता के कारण? देखिए इसका राइट आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, या फिर नहाने के बाद जो बाल जो चिपक जाता है हमारे सर का, ये भी आपका पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? श्यानता, अल्प भार, पृष्ठीय तनाव या वायुमंडलीय प्रेशर दाब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होता है, ये आपका पृष्ठीय तनाव के कारण। इसी कारण क्या होता है कि वर्षा का बूंद जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? ठीक है ना, लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, उनके झूलने का टाइम क्या होता है? ठीक है, तो आवर्तकाल में झूलता है, इनका टाइम क्या होगा? घटता है, 4 गुना हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है, या फिर 2 गुना हो जाता है? तो देखिए 2 गुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।